शिशु पालसर एवं अभिभावक मिथिलेश बाबू एवं प्रखंड अध्यक्ष सुबोध बाबू एवं अन्य पंचायत से आए हुए मुखिया जी, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सभी को दिल से धन्यवाद। हम लगातार 7 वर्ष से कार्यकर्ता के रूप में हैं और हर वक्त हम ये चीज देखे हैं, परबत्ता के माननीय विधायक जी डॉक्टर संजीव कुमार आरन सिंह साहब लगातार जब से हम होश किए हैं अपने क्षेत्र में विकास का नया बहा दिए हैं। रोड नहीं था, बिजली नहीं था, सब चीज का दिक्कत था। जब से हम होश संभाले, रोड को देखे, गड्ढा था पूरा। पहले पर्वता आने में भी बहुत कठिनाई होती थी, लेकिन अब सब जगह बिजली, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य में सब जगह नाम है। आरन सिंह साहब, डॉक्टर संजीव कुमार जी और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लगातार विकास का नया बहा रहे हैं और आगे भी माननीय विधायक जी के साथ दिन रात एक लगे रहते हैं और आने वाले समय में 2025 में ज्यादा से ज्यादा वोट से विजय होंगे, ये विश्वास है और सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। विशेष हम क्या बोले, धन्यवाद। नहीं जलता था, आज परबत्ता विधानसभा में 3 ग्रिड है। भागलपुर से ज्यादा बिजली परबत्ता में रहता है, ये मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा 7 ग्रिड है, 7 ग्रिड है। मुझसे थोड़ा अति हो गया और मैं तो पहले भी कहा कि भागलपुर से ज्यादा बिजली परबत्ता विधानसभा के जनता को मिलता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि अधिक से अधिक वोट से फिर से इनको जिताने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय रामानंद बाबू, जय डॉक्टर संजीव कुमार, जय नीतीश कुमार, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे परबत्ता विधानसभा से जो माननीय विधायक डॉक्टर संजीव कुमार भैया हैं, मैं उनको हार्दिक दिल से बधाई देता हूं कि हमें उम्मीद नहीं था हमारे जैसा लोग को इतना मान सम्मान और कार्य में विचार विमर्श बैठा करके समझाते बुझाते हैं कार्य के लिए और कार्य में हर विचार देते हैं कि अच्छे तरह से कार्य करो, समाज में विकास करो। और इसी तरह हमारे जितने भी विधानसभा के कार्यकर्ता रूप में आते हैं, सभी के साथ इन्होंने विचार विमर्श देते हैं कार्य विकास के लिए। और इस परबत्ता और तमाम इस विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मुखिया संघ के अध्यक्ष, मुखिया प्रतिनिधिगण, मंचासीन जितने भी अतिथि हैं, जनता दल यू परिवार के सबों का मैं बिहार जनता दल यू प्रदेश पटना की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बैठक में सम्मानित प्रखंड के पदाधिकारीगण, विभिन्न पंचायतों से आए हुए पंचायत अध्यक्ष और जनता दल यू के तमाम इस प्रखंड के समर्पित साथी, अभिभावक, आप सबों का भी मैं इस कड़ाके की ठंड में आप लोग बैठक में आए हैं, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ साथ
धन्यवाद भी करता हूं। पूर्व के वक्ताओं ने विकास की जितनी बातें परबत्ता विधानसभा के अंतर्गत पिछले 24 वर्षों में 20 वर्षों में हुआ है, तमाम बातों को हमारे पूर्व के वक्ताओं ने आपके समक्ष रखा। मैं मणिभूषण बाबू जिला जनता दल यू के सम्मानित नेता हैं और माननीय हमारे जो विधायक हैं डॉक्टर संजीव साहब के साथ भी कदम से कदम मिलाकर पूरे विधानसभा में रहते हैं, चलते हैं। निश्चित तौर पे इस विधानसभा के जो नेतृत्व कर चुके हैं पूर्व के विधायक, बिहार सरकार के परिवहन मंत्री रामानंद सिंह साहब, उनके समय में भी मणिभूषण बाबू रहे होंगे, काम किए होंगे। मैं एक बात आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि हमारे बीच रविंदर झा साहब ने जब अपनी बातों को रखा, उन्होंने अपनी बातों में उनका कहने का भाव, उनका कहने का उद्देश्य ये था कि हम तमाम जो पार्टी के साथी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग परबत्ता विधानसभा के विकास से अवगत हैं। बाबू रामानंद सिंह साहब के और डॉक्टर संजीव सिंह साहब के नेतृत्व में जो विकास हुआ है परबत्ता का, उन सभी बातों से हम लोग अवगत हैं। हम तमाम कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी बनती है इस विकास की चर्चा हम क्षेत्र में जाके आम आवाम के बीच करें, जन जन तक करें, वहां चर्चा करें। इस तरह का कहने का रविंद्र झा साहब का भाव था। निश्चित तौर पे ध्रुव शर्मा साहब ने अपनी बातों में जो बातें कही, तो आज जो जितने भी वक्ताओं का मैंने सुना, मैं पहली दफा परबत्ता विधानसभा के प्रखंड परबत्ता में सभी साथियों से रूबरू हो रहा हूं और सबकी बातों को भी मैं सुनने का पूरा प्रयास किया, इच्छा रखा और प्रखंड अध्यक्ष जी इसी उद्देश्य से माननीय विधायक जी से मैंने आग्रह किया था कि पहले एक बैठक हो जाए प्रखंड स्तर का, जिसमें सभी साथी से हम मिल लें, हमारा परिचय भी हो जाए और फिर लगातार हम लोग संगठन के विस्तार के लिए, संगठन के मजबूती के लिए काम करेंगे। आप तमाम वक्ताओं के बाद से एक बात स्पष्ट था, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है कि पूर्व के परिवहन मंत्री और वर्तमान के माननीय विधायक डॉक्टर संजीव साहब और उनके पिताजी के द्वारा ऐसा कोई विकास का काम नहीं है जो ये पूरा क्षेत्र किसी विकास से अछूता हो, कोई गांव, कोई गली या किसी विभाग में। अभी माननीय विधायक जी ने हम लोगों को टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से उनका हम लोग भाषण सुन रहे थे। शिक्षण संस्थान जितना तरह का भी जिला स्तरीय खगड़िया में आया, वो इनके प्रयास से इनके विधानसभा में, आपके विधानसभा में लाया गया। इस तरह का जो भी विभाग का काम है आपके क्षेत्र में निश्चित तौर पे हुआ है, ये आप लोग अपने भाषण में, अपने उद्घोषण में बताएं। हम जैसे साथियों को पटना से संगठन के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा भेजा गया है कि आप जाएं और डॉक्टर संजीव सिंह साहब का जो विकास का काम हुआ है उनके नेतृत्व में और अपने जो संगठन के साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, इन दोनों के बीच और प्रगाढ़ संबंध और अधिक से अधिक लगाव दोनों के बीच बढ़े और विकास के किए हुए कार्यों को, माननीय विधायक जी के कार्यों को संगठन के माध्यम से, संगठन के कार्यकर्ता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाए और आगामी जो चुनाव है 2025 का, जिसमें हमारे नेता, हम लोगों के मुखिया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो ठाना है पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने कि 2025 में हम लोग 225 सीट जीतकर बिहार के गद्दी को पुनः हम लोगों को अपने नेता नीतीश कुमार जी को बिठाना है। 2025 फिर से नीतीश। तो मैं
अपने इस प्रखंड के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष सुबोध शाह जी से आग्रह करूंगा कि आप अध्यक्ष हैं, आप संगठन के इस प्रखंड के गार्जियन हैं और आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में ये 1900 पंचायत और नगर पंचायत में जो जिला जनता दल यूथ के साथी हैं, विभिन्न प्रकोष्ठों के भी साथी हैं, इन सबों को जोड़कर और माननीय विधायक जी डॉक्टर संजीव साहब से के कार्यों को इनके माध्यम से आप जन जन तक पहुंचाएं, ये आपकी सबसे अधिक जिम्मेदारी सुबोध बाबू बनती है। और आपके साथ साथ जब मुझे पिछले 30 तारीख को इस विधानसभा का दायित्व मिला है परिवार का, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोग माननीय विधायक जी के कार्यों को और इनके पूर्व में जो कार्य इस क्षेत्र में हुआ है उसको अपने साथियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं। और किसी भी प्रकार के हम जितने भी पार्टी में काम करते हैं साथी, चाहे वो पंचायत स्तर के साथी हों, प्रखंड स्तर के हों या प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हों, सबों की इच्छा रहती है, जो भी संगठन में पार्टी में राजनीतिक दल में काम करते हैं उनकी इच्छा रहती है कि मैं एमएलए बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं, एमएलसी बन जाऊं, सबकी इच्छा है आयोग में चला जाऊं, आयोग में सदस्य हो जाऊं। लेकिन पार्टी के हमारे जो नेता हैं वो अपना निर्णय लेते हैं। सीट 243 ही है और उसी 243 में क्योंकि हम लोगों का गठबंधन का सरकार है और जो भी हमारे घटक दल हैं, 5 दल हैं, 5 दल के शीर्ष के नेताओं के निर्णय के बाद सीट का बंटवारा होता है और जनता दल यू के पक्ष में, जनता दल यू के पास जो सीट आती है उस हिसाब से फिर नेता अपना निर्णय लेकर उम्मीदवार देते हैं। हम संगठन के साथियों का यह दायित्व बनता है कि हम अपने नेता के निर्देश पे, नेता के आदेश पे हम अपने प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोट से चुनाव जिताकर भेजते हैं और यही हमारा उद्देश्य भी रहता है, इच्छा भी रहती है। आप सुबोध बाबू, हम आपके साथ मिलकर तमाम पंचायत जाएंगे। रविंद्र झा साहब एक बात और बोल रहे थे अपने भाषण में, उन्होंने कहा कि एक दिन में 2 पंचायत जाना चाहिए। मैं इस मंच से यह कहना चाहता हूं रविंद्र बाबू और तमाम साथी को, ध्रुव शर्मा साहब, आपके मिथिलेश बाबू और मणिभूषण बाबू और भी कई साथी साथी जिलों तक सब थे इसी जगह पे। माननीय विधायक हमारे डॉक्टर संजीव साहब से मैं लगभग रात के 9 साढ़े 9 बजे इसी बात का आग्रह किया था। चारों आदमी थे कि सर आप अपने साथ अपने जो विश्वसनीय लोग हैं, जो आपके पार्टी में दल में हैं, उनको हमारे साथ लगा दीजिए और हम एक दिन में 1 पंचायत, 2 पंचायत, नजदीक का अगर वो 3 पंचायत जाने का काम करेंगे। कल ही रात में माननीय विधायक जी से मैं ये चर्चा किया था, ध्रुव बाबू हैं ही, मणिभूषण बाबू हैं, तो निश्चित रूप से मैं आप तमाम साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगामी जो 2025 का चुनाव है और अपने जो उम्मीदवार हैं, अपने जो विधायक हैं डॉक्टर संजीव बाबू, इस तरह का जो भी यहाँ पूर्व के दिनों, क्योंकि यहाँ सब कार्यकर्ता हैं, कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी के बाहर के लोग हैं, पंचायत के अध्यक्ष हैं, प्रखंड कमेटी के लोग हैं या माननीय विधायक जी से जुड़े हुए व्यक्ति। हम लोगों को पार्टी ने भेजा है, पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से कह के भेजा है कि आप जाएं और माननीय विधायक जी के साथ मिलकर, माननीय विधायक जी के किए गए विकास कार्यों को आप प्रखंड अध्यक्ष के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन बना के और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, विधायक जी के निर्देश पे सब जगह पे जाएं और अपने संगठन को विस्तार और मजबूत करें। वहां तो चुनाव पिछले 20 वर्षों से जीत ही रहे हैं, उसमें जो और बढ़ोतरी हो पाए संगठन का मजबूती के लिए, वो आप अपने माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में इस काम को करेंगे। ये पार्टी का स्पष्ट निर्देश प्रदेश नेतृत्व ने देकर मुझे भेजा है और मैं पार्टी के निर्देश से आप लोगों के बीच आया हूं काम करने। तमाम साथियों से जो भी संगठन के विभिन्न दायित्वों में है, मैं एक बार पुनः दोहराता हूं, सभी साथियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि माननीय विधायक संजीव सिंह साहब के किए गए कार्यों को आप अपने माध्यम से प्रचार प्रसार करें और जो भी
जैसा कि रविंद्र जी ने कहा, रविंद्र भाई ने, कि जो काम बचा हुआ है अभी 1 वर्ष है, और ये तो सक्षम विधायक हैं, शक्तिशाली कहिए, हर चीज से संपन्न कहिए। कल के बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, सुबोध बाबू ने उस बात का अपने माइक से बात करके स्पष्ट किया भी, ये तो ऐसे विधायक हैं जो कमीशन की कोई बात नहीं है, अपने तो नहीं लेते हैं, साथ साथ जो पदाधिकारियों के बीच में इस तरह की कोई बातें होती है, अगर कोई साथी कोई कार्यकर्ता शिकायत कर देता है तो तुरंत ये पहल करके उसको समाप्त कराते हैं। आपके जो माननीय विधायक हैं डॉक्टर संजीव बाबू हर तरह से सक्षम है, आप इनके साथ कदम से कदम मिलाकर रहें, और जो भी काम बचा हुआ है अभी 1 वर्षों में आपके माध्यम से, और जो भी इनके मणिभूषण बाबू हैं, ध्रुव शर्मा साहब हैं, मिथिलेश बाबू हैं, आपके प्रखंड अध्यक्ष महोदय सुबोध बाबू हैं, इन लोगों के माध्यम से उन समस्या को आप माननीय विधायक जी तक पहुंचाएं और प्रयास करें कि ये 1 वर्षों में अभी वो सारा भी जो काम, अगर वैसा कोई महत्वपूर्ण काम है तो उसका निदान हो। जैसा कि एक साथी का बता रहे थे, किसी पंचायत के उनका कोई सड़क नहीं बना है, तो हम चाहेंगे ध्रुव बाबू और मणिभूषण बाबू और उनसे मिथिलेश बाबू से और प्रखंड अध्यक्ष जी से, पंचायत अध्यक्ष का या प्रखंड कमेटी के किसी साथी का ऐसा कोई अगर विशेष आग्रह हो, आपको किसी समस्या से अवगत करावे, उस समस्या का निदान निश्चित रूप से कराएं। और एक मुखिया जी बोल रहे थे 200 घर वाले जीआर सूची में है और उनको बाढ़ का राहत का पैसा नहीं मिला है। तो साकेत जी हैं, माननीय विधायक जी ने मुझसे कहा है कि साकेत जी सब कामों को देखते हैं, हम साकेत जी से आग्रह करेंगे मंच से ही कि आप उस मुखिया जी के पंचायत का जो मामला है जीआर सूची वाला, उसको अविलंब समाप्त कराने का प्रयास करें, उनको निदान कराने का प्रयास करें। और हम माननीय विधायक जी के पूरी टीम को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हमारा जो जनता दल यू की पूरी टीम है, परबत्ता प्रखंड हो, गोगरी प्रखंड हो, पूरे परबत्ता विधानसभा में, और हमारे पार्टी के 14 प्रकोष्ठ हैं, इन तमाम साथियों के साथ कदम से कदम मिलाकर जितना सहयोग और समर्थन संगठन का पूर्व के दिनों मिला होगा, उससे बढ़ चढ़कर मिलेगा। ये आप तमाम लोग माननीय विधायक जी को आश्वस्त कर दीजिएगा। डॉक्टर संजीव साहब का एक बार जोर जोर नारा लगाइए, डॉक्टर संजीव सिंह जिंदाबाद, आनंद बाबू जिंदाबाद, उपेश कुमार जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद। मैं आप तमाम साथियों का आभार और धन्यवाद। इस कड़ाके की ठंड में आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमको इतना सम्मान मिला।